नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपको टेली के 8 कॉमन वाउचर बताए थे, ऐसे कॉमन वाउचर जिनका उपयोग लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर किया जाता है। फ्रेंड, ऐसे वाउचर कल मैंने आपको डिटेल के अंदर उन वाउचर को डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाया था। फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक ये है कि जो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने जो आपको वाउचर बताए थे, उन वाउचर के साथ साथ आज मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा। तो आज मैं सबसे फर्स्ट वाला वाउचर है, केवल उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का जो कल हमने 8 कॉमन वाउचर पढ़े थे, उनमें से जो पहला वाउचर था वो था फ्रेंड कॉन्ट्रा वाउचर। तो फ्रेंड, कॉन्ट्रा वाउचर की अगर हम बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है F4। इस वाउचर का प्रयोग बैंक या केस से संबंधित एंट्री के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास में जब भी कोई बैंक या केस से रिलेटेड एंट्री होती है तो फ्रेंड ऐसी एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आती है, जिसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है F4। फ्रेंड, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बैंक टू बैंक, केस टू बैंक, या फिर बैंक टू केस, या फिर केस टू केस, ऐसी एंट्री, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर एंट्री हमारे पास में आती है तो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आती है। फ्रेंड, हमेशा आपको याद रखना है। अब फ्रेंड, कुछ एंट्रियां हैं जिनके जरिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि कंपनी ने SBI बैंक से PNB बैंक में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। फ्रेंड, इसमें क्या हो रहा है, SBI बैंक से पैसे निकल रहे हैं और PNB बैंक के अंदर जा रहे हैं, यानी कि बैंक टू बैंक। ऊपर मैंने आपको बताया था, 4 आपको एंट्रियां बताई थी, यहाँ पे बैंक टू बैंक हो रही है ना। यहाँ पे SBI बैंक से PNB बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और सेकंड नंबर वाला यहाँ पे आ गया कैश टू बैंक। अब फ्रेंड, नीचे की तरफ इस एंट्री को गौर से देखो, 2 नंबर वाली को। कंपनी ने 2,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए, तो कंपनी की तरफ से क्या गया, कैश। और जो 2,000 रुपये कैश था वो गया किसमें, बैंक में। बैंक फ्रेंड कोई भी हो सकती है, SBI बैंक, PNB बैंक, कोई भी बैंक हो सकती है। ऐसे हम केवल बैंक नहीं लिख सकते। ये तो मैंने आपको बताया है कि कैश टू बैंक मतलब कैश को बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री हो तो वो भी कॉन्ट्रा के अंदर ही होती है। अब फ्रेंड, नीचे जो थर्ड नंबर वाली एंट्री है बैंक टू कैश, अब इसकी भी मैं आपको थर्ड नंबर वाली एंट्री बता देता हूँ। कंपनी ने 2,000 रुपये बैंक से निकाले। बैंक फ्रेंड कोई भी हो सकता है, SBI हो, PNB हो, कोई भी बैंक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मतलब इतना है कि कंपनी ने 2,000 रुपये बैंक से निकाले, तो बैंक में से पैसे कट गए और हमारे पास में पैसे आ गए। तो ये क्या हो गया, बैंक टू केस, बैंक से निकल गए, हमारे पास केस आ गया। तो ऐसी एंट्री भी कॉन्ट्रा के अंदर ही होती है। अब फ्रेंड, लास्ट वाली एंट्री है कैश टू केस। ये अलग टॉपिक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, पेटी केस। कंपनी ने 2,000 रुपये पेटी केस अकाउंट में जमा किए, ये हो जाती है कैश टू केस। फ्रेंड, ये कैश टू केस वाली एंट्री है। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो वाउचर F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ही आती है। फ्रेंड, अब मैं आपको इनकी एंट्रियां भी करके बताता हूं, और जो पिछले मैंने आपको लेजर वाउचर ग्रुप्स वगैरह बताए थे वो भी मैं आपको इनमें से निकाल के बताता हूं। तो फ्रेंड, हम नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड, ये है फर्स्ट वाली एंट्री। कंपनी ने SBI बैंक से PNB बैंक में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कंपनी हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम हो, कोई भी इंसान हो, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि वो बंदा SBI बैंक से PNB बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो भाई, मैंने आपको 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आने वाली DR और जाने वाली CR। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे SBI और PNB दो अकाउंट आ गए। पहला अकाउंट SBI का, दूसरा अकाउंट PNB का। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि आने वाली DR आ जाती है, फिर CR आ जाती है। कभी आप CR भी कर सकते हो, फिर नीचे आप DR कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि आने वाली DR ही रहेगी और जाने वाली CR ही रहेगी। तो यहाँ पे आने वाली DR क्या है, PNB बैंक, क्योंकि पैसा किस में आ रहा है, PNB बैंक में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी ने SBI बैंक से PNB बैंक में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए। SBI बैंक से यानी कि SBI बैंक से निकल गए और PNB के अंदर चले गए, तो आ किस में रहे पैसे, PNB में ही तो आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो गए PNB बैंक अकाउंट DR 2,000 रुपये, आने वाली DR हो गई। अब यहाँ पे जब 2 लगता है तो CR नहीं लगता, मैंने आपको पहले भी बताया, और जब CR लगता है तो 2 नहीं लगता। तो जा किस में रहे, SBI, और जाने वाली क्या होती है, CR। तो ये हो गई 2 SBI अकाउंट। अब फ्रेंड, इसमें से हमने क्या क्या निकाला, इस एंट्री के अंदर से हमने आने वाली DR निकाल लिया, जाने वाली CR निकाल लिया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग
रूल किसका लग रहा है? रियल असेस्ट। मैंने आपको बताए थे पिछले वाली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी ये सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी रोज़ बोलता हूँ कि पिछले वाले वीडियो देखो देखो, वो आपने नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो भाई रियल क्या होता है? ये रूल है। रूल्स में क्या होता है? रूल इसमें कौन सा लगने वाला है इस एंट्री के अंदर? रियल असेस्ट, जिसके अंदर क्या होता है? आने वाली डीआर होती है और जाने वाली सीआर होती है। तो इसमें रियल का रूल लग जाएगा असेस्ट का। असेस्ट क्या होती है? हमारी संपत्ति। अब फ्रेंड इसमें वाउचर कौन सा है? फिलहाल सबको पता है कि वाउचर हम F4 पढ़ रहे हैं, तो इसमें वाउचर F4 ही लगेगा ना। तो वाउचर आ गया F4, और F4 कौन सा वाउचर है? कॉन्ट्रा वाउचर है। F4 तो शॉर्टकट की है, वाउचर कौन सा है? कॉन्ट्रा वाउचर है। अब फ्रेंड इसमें पीएनबी बैंक अकाउंट, इसमें 2 बैंक अकाउंट है, पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक। बैंक चाहे कितने भी हो, एक नहीं 1000 बैंक हो, वो हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर ही आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी बैंक हो। समझ रहे हो ना फ्रेंड? तो यहाँ पे पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक, 2 खाते हैं, 2 अकाउंट हैं, तो ये दोनों बैंक अकाउंट के अंडर आ जाएंगे। अब फ्रेंड हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने 2000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा कराए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे एसबीआई बैंक के अंदर पैसे जमा हो रहे हैं, कंपनी की तरफ से पैसा जा रहा है और एसबीआई बैंक में जमा हो रहा है। तो कंपनी ने 2000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा कराए, तो कंपनी की तरफ से गए क्या? 2000 रुपये, वो जमा किस में हुई है? एसबीआई बैंक में। तो आने वाली डीआर आ किस में रही है? एसबीआई में। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर जा क्या रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ये हो गया। अब फ्रेंड इसके अंडर भी रूल कौन सा लगेगा? रियल असेस्ट का, जिसमें आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। डीआर सीआर ये ना, आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर, यही तो हो रहा है ना इसमें। तो आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर, एक रूल तो ये लग गया। अब वाउचर फ्रेंड कौन सा है? इसमें F4 है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। ये शॉर्टकट की F4 आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर फ्रेंड 2 अकाउंट बन गए, एसबीआई का और एक कैश का। एसबीआई बैंक अकाउंट है, इसका लेजर हमें बनाना पड़ता है फ्रेंड। एसबीआई बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो हमें बनाना पड़ता है, और कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड कभी भी कैश का लेजर हमें नहीं बनाना पड़ता टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। अब फ्रेंड क्या है, यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट और कैश 2 अकाउंट आ गए। तो एसबीआई बैंक किस में जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर। और कैश किस में जाएगा? कैश इन हैंड के अंदर। हमेशा कैश इन हैंड के अंदर ही जाता है, और बैंक हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो इक्विटास हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जियो हो, कोई भी बैंक हो, बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है फ्रेंड। तो नीचे जो तीसरे नंबर वाली है एंट्री, अब हम उसको क्लियर करते हैं। कंपनी ने 2000 रुपये बैंक से निकाले। पिछली वाली में हमने जमा कराए थे, इस बार हम निकाल रहे हैं भाई, हमें ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2000 रुपये बैंक से निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा? जब हम बैंक से पैसे निकाल लेंगे तो हमारी बैंक से तो पैसा चला जाएगा, लेकिन हमारे पास में क्या आ जाएगा? कैश। तो यहाँ पे आ क्या रहा है? कैश आ रहा है ना हमारे पास। तो आने वाली डीआर कैश और जाने वाली बैंक। यहाँ पे बैंक से पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे एंट्री हो गई। अब इसमें आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर ली फ्रेंड। अब यहाँ पे भी रूल वही लगेगा, रूल रियल असेस्ट का, आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। वाउचर F4, कॉन्ट्रा वाउचर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इस एंट्री के अंदर F4 है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड एंट्री है। जब भी बैंक या कैश से रिलेटेड एंट्री होती है, जिसमें बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश टू बैंक, या फिर कैश टू कैश, ऐसी एंट्री अगर कुछ भी हो तो वो हमेशा F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ही होगी फ्रेंड, हमेशा आपको याद रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे बैंक कौन सा है? बैंक यहाँ पे केवल बैंक है, तो बैंक क्या है? बैंक अकाउंट के अंडर ही आ जाएगा। कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंडर आता है। मैंने आपको समझा दिया है, एक बार नहीं 1000 बार। ये जो एंट्री है, जितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ उतनी बार मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ कि कहीं आप कुछ भूल ना जाओ। तो फ्रेंड हम नीचे की तरफ आते हैं। चौथी और लास्ट फाइनल एंट्री है आज की ये। कंपनी ने 2000 रुपये पेटी कैश अकाउंट में जमा कराए। 2000 रुपये पेटी कैश में जमा कराए, तो आने वाली डीआर पेटी कैश ही तो होगी ना, तो आने वाली डीआर पेटी कैश में ही जा रहे हैं। तो पेटी कैश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे रूल लग गया रियल असेस्ट का, आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। वाउचर F4 है, कॉन्ट्रा वाउचर है, और कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर आता है। अब फ्रेंड मैंने आज आपको जितना भी बताया है, जितना भी मैंने आपको समझाया है, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे मैंने
अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, यहाँ पे भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा फ्रेंड। अगर आपका कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को इन सभी चीज़ों के ऊपर पूछ सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।